एक बार मैं फिर से खान सर चंपारण वाले आप सबका स्वागत करता हूं डायमंड सीरीज 0.2 के इस बेहतरीन सीरीज में। क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। मैं मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्लास में बहुत डिटेल से इसको पढ़ाया हूं और मैंने कहा भी था कि इस तरह के प्रश्न बनेंगे और कि इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं है। क्योंकि 3 मेंबर है, 4 ऑप्शन होता है तो एक अलग से मेंबर का नाम डाला जा सकता है। और मैंने कहा था कि इस तरह से प्रश्न आते हैं और इस तरह से प्रश्न एग्जाम में कई बार आए भी हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग पेपर में आए हुए ये क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था ये 3 मंत्रियों में गठित था। तो कैबिनेट मिशन है क्या, इसकी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड जाएंगे, इसके पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि भारत में संविधान की मांग हम जब अंग्रेजों से कर रहे थे औपनिवेशिक काल में ही, तो पहला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में पहली बार संविधान की मांग करते हैं और 1921-22 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग करते हुए यह स्पष्ट किया था कि संविधान जब भी लिखा जाएगा वो भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में पहली पार्टी यानी पहला दल स्वराज पार्टी थी, जिन्होंने 1924 में जो है कि डिमांड किया था भारत के संविधान के लिए। क्योंकि स्वराज पार्टी जो है उसका गठन 1923 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा हुआ था 1923 में, और अगले वर्ष ही 1924 में उन्होंने भारत के संविधान की मांग किया था। उसके बाद आपको पता है कि एम.एन. रॉय, मनमनाथ रॉय जी ने 1934 में 1934 में संविधान की मांग किया था, है ना। फिर कांग्रेस ने भी आगे चल के 1935-1936 में कांग्रेस के द्वारा भी संविधान की मांग किया गया था। इन सब को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर लाया 1940 में, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया और उसके बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में फाइनली हमें परमिशन दे दिया गया कि भारत अपने अकॉर्डिंग संविधान लिख सकता है। क्योंकि वहां तक ये तो क्लियर हो चुका था कि ब्रिटिश भारत को आजाद करने जा रहा है, तो ब्रिटिश को वैसे भी भारत से कोई मतलब है नहीं। अब चाहे भारत अपना संविधान लिखे या ना लिखे, तो कैबिनेट मिशन ये वो मिशन है जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था 1946 में, 24 मार्च 1946 को आया था। तो इस कमीशन ने फाइनली भारतीयों को यह परमिशन दे दिया कि भारत संविधान का निर्माण जिस तरह चाहे वो कर सकता है। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसके 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिप्स। तो 3 नाम तो देखने को मिल गए यहीं पर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के इन 3 मंत्रियों में से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। और चूंकि जब कैबिनेट मिशन ने संविधान लिखने का परमिशन दे दिया था, तो आपको पता ही है कि संविधान सभा के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुआ, है ना। बाकी तो हम लोग पॉलिटी में इसका डिटेल से चर्चा करेंगे, संविधान सभा के बारे में या संविधान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस से संबंधित कौन से कथन का मिलान सही नहीं है। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है भैया, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर ले कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 को सोमवार के दिन, है ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, सही है ना। और इस कांग्रेस के स्थापना जो कि बॉम्बे में हुआ था, उस बैठक में, पहली बैठक में कुल 72 मेंबर्स यानी 72 डेलीगेट्स, 72 जो सदस्य ने भाग लिया था। हालांकि कांग्रेस का स्थापना होना था पुणे महाराष्ट्र में, लेकिन पुणे में प्लेग नामक बीमारी के फैल जाने की वजह से यह महाराष्ट्र के ही बॉम्बे में कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 28 दिसंबर, सही है ना। अब आगे बात करें कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो उसके बारे में लोगों ने बहुत तरह का स्टेटमेंट दिया, अलग अलग स्टेटमेंट दिया। आइए एक बार उन स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था। चलिए पहले बात कर लेते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, ऐसा किस व्यक्ति ने यह स्टेटमेंट दिया था। कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन के तमाशे हैं, यहां दिन छूट गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा का मतलब है भैया कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 2 से 3 दिन तक, तो ये 3 दिन का तमाशा है। जब जब अधिवेशन होता है तमाशा चलता है, अपने अकॉर्डिंग लोग रूल लेकर आते हैं। तो ये कहना किसका था, अश्विनी कुमार दत्त जी का कहना था। जबकि 1 वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा, यानी
जब कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है, जो आमतौर पर दिसंबर के महीने में होता था, क्योंकि दिसंबर में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दिसंबर में ही होगा, यानी आमतौर पर दिसंबर में ही होता था। तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन जो वर्ष में एक बार होता है, तो इनका यह कहना था कि भैया एक वर्ष में टर्राने से कुछ नहीं होता है। जब बरसात के समय में बरसाती मेढक आते टर्राते हैं ना जी एक बार वर्ष में, तो इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है। तो कांग्रेस वर्ष में एक बार टर्राते हैं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। यह किसने कहा था? अरे भैया बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। जबकि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, क्योंकि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो लॉर्ड डफरिन जो कांग्रेस के उस वक्त के वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो लाला लाजपत जी ने कहा था कि भैया कांग्रेस जो है यह लॉर्ड डफरिन का आइडिया है, यानी लॉर्ड डफरिन के ही विचार से, उसके ही मतलब की आइडिया से कांग्रेस का स्थापना हुआ था, यानी कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि यह स्टेटमेंट जिसने जिसने दिया था क्या वो सही है मिलान या सही नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो पहली बात कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह लॉर्ड डफरिन में नहीं कहा था मेरे भाई, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हाँ भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। इन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बाकी स्टेटमेंट सही है कि कांग्रेस के सम्मेलन तीन दिन के तमाशे हैं, यह अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। वर्ष में एक बार टराने से कुछ नहीं मिलेगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस के संदर्भ में। जबकि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यह कहा था लाला लाजपत राय ने। और जबकि आपको पता है लॉर्ड डफरिन ने खुद एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यकों का समूह का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। जो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समूह का, यानी कुछ लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था कि कांग्रेस अब विलुप्त के कगार पर है और मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मतलब बर्बाद होते हुए, विलुप्त होते हुए देखूं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो ये सारे स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9, गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आ गया ना जी, गांधी इरविन समझौता। अभी हम लोग चर्चा करते, पहले प्रश्न में चर्चा किया था हम लोगों ने कि गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931। कंडक्ट द ट्रीटी ऑफ गांधी इरविन। सो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ था, यह दरअसल किस आंदोलन से संबंधित है, किस घटना से संबंधित है? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भैया कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुआ। तो 1942 में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 1942 में यह घटना हुआ था। असहयोग आंदोलन आपको पता ही है 1920 से लेकर 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 को सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। रॉलेट आंदोलन, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी के द्वारा ही 1919 यानी 1919 में शुरू किया गया था। देखिए डिटेल से पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है ना, घबराइए मत। जो बच्चे पढ़े हैं उनको बेहतर पता है कि मैं एक मोमेंट पर लगभग 2 से 3 लेक्चर लेता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन को मैं 3 से 4 दिन कम से कम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वहां बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, सारे पॉइंट को कवर करते हुए। और कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, बीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, है ना, टीचर, सीटेट, एस्टेट, सीजीएल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। तो वहाँ डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। चूंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक देखो हम इतना समय हो गया, अभी तक सिर्फ 9 प्रश्न अभी तक किए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 1934 तक समाप्त हो गया था। रॉलेट आंदोलन शुरू हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी इरविन समझौता का जो संबंध है इसमें से किस आंदोलन के दौरान हुआ था? क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था दिल्ली के अंदर, है ना। और मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य क्या था, ये मैं चर्चा कर चुका हूं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता जो घटना हुआ था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था।
तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ जो 1934 तक चला था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में किस घटना संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यह घटना हुआ था, उससे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है कि वानर सेना, जो कि भारतीय युवा बालक थे जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उनको लेकर के महात्मा गांधी ने एक सेना के रूप में उनको स्थापित किया, एक पार्टी, एक दल के रूप में, उसका नाम दिया वानर सेना। जबकि बालिकाओं के लिए एक अलग ग्रुप बनाया था, है ना, उसका नाम था मांजरी सेना। तो वानर सेना और मांजरी सेना का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बालक हैं उनके लिए एक पार्टी, एक समूह बनाया था वानर सेना के रूप में, उसका उनका नाम दिया था वानर सेना। जबकि बालिकाओं के लिए बनाया गया सेना का नाम था मांजरी सेना। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने वानर सेना और मांजरी सेना का स्थापना किस आंदोलन के तहत किया था? यहाँ 4 ऑप्शन है ना, इसी में से कोई आप एक आंदोलन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए, बाकी डिटेल से पढ़ने के लिए खान सर चंपारण वाले के साथ जुड़े रहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं? बिल्कुल सही कहा था ना। अभी समझेंगे इस स्टेटमेंट को। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वराज पार्टी का विरोध होने पर स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को हुआ था। और अगर हम बात करें चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। हालांकि कुछ एविडेंस देखें तो 4 फरवरी भी लिखा होता है। तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। हालांकि मैंने अभी कहा कि कुछ किताबों में या कुछ जगह 4 फरवरी भी दिया है, तो थोड़ा सा ये विवाद का विषय है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के देवरिया नामक जगह में एक चौक का नाम है चौरी चौरा। यहाँ पे घटना हुआ था जब असहयोग आंदोलनकारी के सदस्य आंदोलन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी चौरी चौरा पर एक पुलिस स्टेशन था, वहां एक दरोगा और 21 सिपाही उनको रोकने का प्रयास किया। चूंकि असहयोग आंदोलनकारियों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहिर, और असहयोग आंदोलनकारियों के बीच तथा उस पुलिस स्टेशन के जो सिपाही और दरोगा थे उनके बीच थोड़ा बहस हुई, और बहस इतना बढ़ गई कि दोनों के बीच मतलब एक हिंसात्मक माहौल उत्पन्न हुआ, हाथापाई हुआ, जिसके बाद में असहयोग आंदोलनकारियों ने उस थाने को आग लगा दिया। और बात यह था दरअसल कि एक दरोगा एक सिपाही को उस थाने में बंद करके आग लगाया था, जिसमें 22 एक दरोगा और 21 सिपाही यानी 22 लोग मारे गए थे। इतिहास में इसी घटना का नाम दिया गया चौरी चौरा हत्याकांड, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जिसके बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब बात करते हैं भगत सिंह की गिरफ्तारी। भैया आपको पता है कि 8 अप्रैल 1929 को जब दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली असेंबली जो है विधानसभा, वहीं पर बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के, और उस दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि चितरंजन दास को जेल हुआ था, जब वो असहयोग आंदोलन में भाग लिया था तो 1921 में उनको जेल हो गया था। इनको, चितरंजन दास को। तो चूंकि यहाँ प्रश्न ये क्या कहा गया है कि किस घटना के संदर्भ में महात्मा गांधी ने यह कहा कि कैदी नागरिक के दृष्टि से मृत होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा हत्याकांड के संदर्भ में इन्होंने ये कहा था कि जो कैदी हैं वो नागरिक दृष्टिकोण से मृत होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को जब कैद कर लिया जाता है तो वह जीवन के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा होता है। चौरा चौरी हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 में हुआ था, इस घटना के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था। आई होप को यह प्रश्न आपका क्लियर हुआ सभी को। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं।